स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बो। देखो कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर्स को जब पढ़ने से पहले आप ये जान लो कि कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। मतलब 2s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 2p ऑर्बिटल्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे, ठीक है। अब अगर कार्बन प्लस चार्ज है, कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है, उस कंडीशन में हमें एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे C+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ठीक है, एक ही बचेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन C+ है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसमें एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले ऑर्बिटल में आएगा, एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेशन के दौरान। तो ये सिंगल ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा और आपका ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा तो इसमें आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग एक इसमें, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो CH3+ का, ये CH3+ का मेथाइल कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्या है, कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज टर्मिनल एटम्स। कार्बन से जो तीनों हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन इस वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और दूसरा वाला हाइड्रोजन इस वाले के साथ करेगा और तीसरा इस वाले के साथ करेगा। दिस इज px py एंड pz ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जरा देखो, दिस इज 2pz ऑर्बिटल, दिस इज 2pz ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, वैकेंट है ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। 2pz ऑर्बिटल क्या है आपका, वैकेंट। अब ध्यान से देखो, अब अगर हमें CH3+ का स्ट्रक्चर बनाना है कार्बोकेटायन का, तो सबसे पहले हमने क्या किया, C बनाया, ठीक है, कार्बन। और इस कार्बन का जो वैकेंट 2pz ऑर्बिटल है, इसको हम पहले बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। दिस इज वैकेंट 2pz ऑर्बिटल, दिस इज वैकेंट 2pz ऑर्बिटल ऑफ C+, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, ये हो गया वैकेंट p ऑर्बिटल। अब C से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हमने ये 3 हाइड्रोजन को इस कार्बन से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने आपको बताया था कि इसका जो शेप होगा, इस कार्बोकेटायन का जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा। और इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। और ये कार्बन क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, S का एक ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ये S का एक ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो S का एक ऑर्बिटल और P का 2 ऑर्बिटल मिलकर कौन सा हाइब्रिडेशन बनाएगा, sp2 बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन में हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आ रहा है, CH3+ में sp2 आ रहा है। जितने भी कार्बोकेटायंस हैं, सारे कार्बोकेटायंस में हाइब्रिडेशन स्टेट जो कार्बन प्लस का आएगा वो क्या आएगा, sp2 है, ठीक है। और ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल कार्बोकेटायन। तो मिथाइल कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो वैकेंट 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है, ये किसका है, कार्बन प्लस का वैकेंट 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है, जो वैकेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और ये ज्योमेट्री इसकी या शेप इसका क्या है, शेप इसका ट्राइगोनल प्लेनर है। और कार्बन प्लस जो है, ये जो C+ है, ये कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट इसमें होगा, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। अब हम बात करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, जैसे हम जनरली ये कार्बोकेटायन्स ले, एक हमने ले लिया CH3+, एक हमने ले लिया CH3 का होल ट्वाइस CH+, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, और एक हमने ले लिया CH3 का होल थ्राइस C+, और एक हमने ले लिया CH3 CH2+, ठीक है। तो दिस इज मेथाइल कार्बोकेटायन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन एंड दिस इज एथाइल कार्बोकेटायन। इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है हमेशा क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है कार्बोकेटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। क्यों होता है इसका रीजन अब मैं बता रहा हूँ। तो देखो CH3+ ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन and then ethyl carbocation and then methyl carbocation। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, and 1 degree is more stable than methyl carbocation, that is super primary carbocation, super primary carbocation, ठीक है। तो अब इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का रीजन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, ठीक है। तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एक्सप्लेन with the help of inductive effect, जो अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू और एक हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। या ऐसे आप देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट को हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को हम प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब। एक होता है माइनस आई ग्रुप, क्या होता है, माइनस आई ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं उन्हें माइनस आई ग्रुप कहा जाता है, और माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइव, इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करते हैं। जैसे NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन्स हो गए, दीज आर माइनस आई ग्रुप। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो C+ है, ये C+ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और CH3 क्या है, प्लस आई ग्रुप शो कर रहा है, और प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे ये C+ से कितने CH3 कनेक्टेड हैं, 3 CH3 कनेक्टेड हैं। तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है C+ को, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ C+ से 3 ऐसे प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये C+ क्या होगा,
इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको जब कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो इस तरीके से ये C+ जो है कार्बन प्लस स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू द +I ग्रुप। ठीक है, थ्रू द CH3 ग्रुप, क्योंकि CH3 ग्रुप के पास ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और जब 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे C+ को तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो 2 ही CH3 है, यहाँ पे कितने CH3 हैं, 2 ही +I ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 ही +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी जरूर, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, बिकॉज इसमें 2 ही +I ग्रुप है। ठीक है, और अब इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम हो जाएगी एथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि C+ से एक ही +I ग्रुप जुड़ा है, दैट इज CH3। ठीक है, तो एक ही +I ग्रुप जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके C+ की स्टेबिलिटी को बढ़ा जरूर रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा ये बढ़ा रहा है उतना ज़्यादा ये नहीं बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे CH3+ में देखो, CH3+ में अगर हम बात करें तो CH3+ में मतलब C+ किसी भी +I ग्रुप से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, ये +I ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, C+ से ऐसा कोई ग्रुप नहीं कनेक्ट है +I ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ठीक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो +I ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे C+ की स्टेबिलिटी सबसे कम होने का रीजन क्या है कि इसमें एक भी +I ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एक भी +I ग्रुप C+ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक +I ग्रुप होने की वजह से ये थोड़ी देर से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे 2 +I ग्रुप आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जा रही है, और यहाँ पे 3 +I ग्रुप आने से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करते हैं, वो भी +I ग्रुप के थ्रू। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप देखोगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी क्या होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।